और मारो राजस्थान की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर है जयपुर से, आपको बताते चले, जहां पर गारंटियों को लेकर कांग्रेस का अभियान लगातार जारी है। दरअसल 7 गारंटी को लेकर जनसंपर्क अभियान किया गया है। मंगलवार को जयपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें मालवीय नगर, आदर्श नगर में भी ये रैली निकाली गई। बात अगर हवा महल की भी की जा सके तो यहां पर भी जनसंपर्क रैली निकाली गई। सीएम अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि प्रभारी हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जनसंपर्क भी करेंगे। तो गारंटियों को लेकर कांग्रेस का अभियान लगातार जारी है। गारंटियों पर गारंटियां ही दे रही है इस बार कांग्रेस। तमाम गारंटियां पहले ही अशोक गहलोत के द्वारा दी जा चुकी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये गारंटियां और अहम हो जाती हैं। अब 7 गारंटियों को लेकर कांग्रेस का अभियान तेज हो चला है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें खुद जनसभा भी की जाएगी, जिसमें सीएम प्रभारी रंधावा और डोटासरा भी शिरकत करेंगे। लेकिन हवा महल में भी ये जनसंपर्क रैली निकाली जाएगी, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि हम जो आपको गारंटी दे रहे हैं वो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, और अगर आप हमें जिताकर लेकर आते हैं तो हमने जो वादे किए हैं वो गारंटी के रूप में वो आप तक हम पहुंचाएंगे। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि विधानसभा चुनाव है तो गारंटियों के आधार पर ही चुनाव जीतने की इस बार कोशिश की जा रही है, जिस पर विपक्ष भी हमलावर है कि गारंटियां। और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, गारंटियों के भरोसे ही कांग्रेस की गाड़ी अब आगे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। 7 गारंटी को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मंगलवार को इस जनसंपर्क अभियान का आगाज होगा। राजधानी में मालवीय नगर, आदर्श नगर, हवा महल विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ होंगे, साथ ही पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा और सुखजिंदर रंधावा भी साथ में होंगे। तो गारंटियों को आम जनता की जुबान पर लेकर जाने की एक कोशिश है, आम मतदाताओं के बीच में इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश है, और इसके आधार पर कांग्रेस वोट चाहती है। आम जनता को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, हमारे पास उपलब्धियां इतनी हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, और अब हम अगर सत्ता में आते हैं फिर से तो फिर हम आपको गारंटी देकर जाते हैं। वादा नहीं, गारंटी की बात कह के जाते हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। तो मतदाताओं के दिल और दिमाग को जीतने की एक कवायद में कांग्रेस पार्टी जुट गई है, और उन्हें लगता है कि गारंटी उसकी जीत का रास्ता साफ कर सकती है। इसलिए गारंटियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। जनता के बीच में इसे प्रचारित करने के लिए रणनीति बना करके जा रही है, और गारंटियों का शोर इस चुनाव में कहीं ज्यादा सुनाई पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत को यकीन है कि जब गारंटियां जनता की जबान पे चढ़ेगी तब कहीं जाकर कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है, क्योंकि आसान नहीं है, सत्ता यहाँ पर बदलती रहती है। तो ऐसे में सत्ता के बदलाव का जो सिलसिला है उसको रोकने के लिए इस बार गारंटियों का एक बड़ा दाव चला गया है, और मिस कॉल के लिए नंबर भी जारी किया गया है। आम जनता से कहा गया है कि आप मिस कॉल कीजिए और आपकी गारंटी लीजिए। तो जब सरकार आ जाएगी तो जिन लोगों ने मिस कॉल दिया है तो उन तक सरकार पहुंचेगी, और उन लोगों को जो 7 गारंटियां हैं वो देने की कोशिश करेगी। तो चुनावी वादा है, बीजेपी से जुमला साबित करने की कोशिश करेगी, और कांग्रेस कहेगी कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और अब तक काफी काम किया भी है। तो जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उनमें एक और जो है चीज गारंटियों की जोड़ी गई है। अब मतदाताओं के बीच में किस तरह से भरोसा पैदा कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावी जनसभाओं में अब हर जगह गारंटी की चर्चा हो रही है, और अशोक गहलोत को लगता है कि गारंटियां ही इस बार बेड़ा पार लगा सकती है। बिल्कुल 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 बाबूलाल जी, अब आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच में हम रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीएम का आज चुनावी दौरा प्रस्तावित है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत आज 3 जिलों के दौरे पर नजर आएंगे, जिसमें अजमेर भी है, राजसमंद और भिलवाड़ा का दौरा भी शामिल है। प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभाएं होंगी। 11 बजे अजमेर के किशनगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, विकास चौधरी के समर्थन में वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर 11 बजे के बाद वहां से निकलकर दोपहर 1 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत, जहां पर सीपी जोशी के नामांकन में वो हुंकार भरेंगे, और साथ ही सीपी जोशी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा।
फिर 1 बजे के बाद से 2:30 बजे आ जाते हैं, जहां पर मांडल पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत और वहां पर रामलाल जाट के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम आज सीएम अशोक गहलोत के। इस खबर पर हमारे साथ बाबूलाल जुड़े हुए हैं। ताबड़तोड़ कार्यक्रम है सीएम अशोक गहलोत के। बाबूलाल, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक समर्थकों के नामांकन में भी जाएंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, 3 जिलों के चुनावी दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और किशनगढ़ से शुरुआत करेंगे। विकास चौधरी पहले बीजेपी में थे, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो अब वो कांग्रेस में आए हैं और आज उनका नामांकन होना है। तो अशोक गहलोत नामांकन रैली में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास चौधरी को जिताने की अपील करेंगे। विकास चौधरी जो है एमडीएस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पिछला चुनाव वो त्रिकोणीय मुकाबले में हार गए थे, लेकिन इस बार अशोक गहलोत को उम्मीद है कि किशनगढ़ की सीट भी कांग्रेस जीत जाएगी अगर थोड़ी बहुत मेहनत की जाए। इसलिए आज के दौरे की शुरुआत वो किशनगढ़ से कर रहे हैं। उसके बाद में वो नाथद्वारा पहुंचेंगे, जहां पर सीपी जोशी जो स्पीकर है विधानसभा के, उनकी नामांकन रैली है। वहां पर एक बड़ी जनसभा भी होने जा रही है, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं। सीपी और जो अशोक गहलोत हैं, दोनों बहुत नजदीकी हैं। एक दौर में सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे, लेकिन जो 2008 बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रस्तावित कार्यक्रम आज हम बता रहे थे सीएम अशोक गहलोत का। इस बीच में बाड़मेर से बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां मंत्री हेमाराम चौधरी का ट्वीट दरअसल सामने आया है। आखिरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था हेमाराम चौधरी ने और कार्यकर्ताओं की तरह काम करने की जीत होने की इच्छा भी जताई थी। कांग्रेस ने गुड़ामलानी से नहीं उतारा है अभी तक कोई प्रत्याशी, लेकिन बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेमाराम चौधरी का वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मैंने पार्टी नेतृत्व को आखिरी बार चुनाव लड़ने से इनकार किया है और कार्यकर्ता के रूप में ही सेवा करने की इच्छा जताई है। तो ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। बाड़मेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गुड़ामलानी से फिलहाल प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी उतारा नहीं गया है, लेकिन जो मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, उनका ये ट्वीट आया है कि आखिरी बार वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की तरह ही जमीनी हकीकत पर काम करने की उन्होंने इच्छा जताई है। हालांकि अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि पार्टी ही आला कमान ही डिसाइड करते हैं कि किसको कहां से प्रत्याशी के रूप में उतारना है, लेकिन हेमाराम अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। तो एक इसमें जरूर सियासी एंगल है। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रेमदान जुड़े हैं। प्रेमदान, हेमाराम चौधरी का ये ट्वीट क्या बताता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उनकी इच्छा शक्ति है कि वो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और कांग्रेस ने अभी तक वहां से किसी को भी उम्मीदवार को उतारा भी नहीं है। देखिए, हेमाराम चौधरी ने पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिख करके इस चीज का आगाह कर दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता, किसी अन्य को, किसी नए को, चेहरे को यहाँ पर से उतारना चाहिए, क्योंकि लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी तक जब टिकट डिक्लेयर नहीं की है, तो हेमाराम ने एक बार फिर पार्टी से आग्रह किया और जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से आग्रह किया, कहा है कि वो आखिरी बार, हालांकि हो सकता है जो इनके ट्वीट के माध्यम में उनसे कहा गया है कि आखिरी बार आप चुनाव लड़ लो, तो उन्होंने फिर उसका जवाब दिया है कि मैं आखिरी बार नहीं चुनाव लड़ूंगा और मेरी इच्छा है कि मैं कार्यकर्ता बनकर के फील्ड में काम करूं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हेमाराम चौधरी ने पहले ही कमिटमेंट किया था कि मैं चाहता हूं कि युवा आगे आए, जो बुजुर्ग सीटों पे बैठे वो अब रिटायरमेंट ले, इसका भी एक समय सीमा होनी चाहिए और उसी के ऊपर स्टैंड रहने वाले नेता पहली बार ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, कई बार नेता बयान कुछ देते हैं, करते कुछ और है, लेकिन हेमाराम चौधरी अपने स्टैंड पे अभी भी कायम है। जी, लेकिन इसमें प्रेमदान देख रहा है कि आला कमान ही सब कुछ निर्णय लेता है। बार बार ये जो ट्वीट आ रहे हैं, क्या आला कमान एक बार फिर से हेमाराम को ही उतारना चाहता है और हेमाराम नहीं उतारना चाहते, ये मान सकते हैं? देखिए, इस जो ट्वीट है इसका साफ तौर से ये दर्शाता है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आखिरी बार आप चुनाव लड़ो, लेकिन हेमाराम ने ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो आखिरी बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और वो एक कार्यकर्ता के रूप में फील्ड में काम करना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी किसी और को प्रत्याशी बनाए। हालांकि कुछ चीजें, एक नए पुराने जो कांग्रेस के नेता है उनकी ज्वाइनिंग की भी कुछ बातें आ रही थी, तो ऐसे में हालांकि गुड़ामलानी की जनता वापो में है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि हेमाराम के लिए बड़ा सभा करके सभी कार्यकर्ताओं ने दबाव भी डाला था कि आपको ही चुनाव लड़ना है। जब कार्यकर्ताओं को मना किया, उसके बाद में इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखा,
जब वहां से ही भी दबाव आ रहा है तो आखिर इन्होंने एक ट्वीट करके ये जवाब दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा फाइनली, और किसी कार्यकर्ता को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। तो वन मंत्री हेमाराम चौधरी फिलहाल ये ट्वीट कर कहे हैं कि वो कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना चाहते हैं, गुड़ामलानी से वो टिकट नहीं लेना चाहते हैं। अब अगले खबर की तरफ बढ़ते बता दें कि आज दिग्गजों का नामांकन का दौर लगातार जारी। इधर के झोटवाड़ा से अगर हम बात करें तो राजवर्धन सिंह राठौड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अगर आ जाइए झालापाटन से तो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री आज अपना नामांकन भरेंगी। नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी का नामांकन होगा, तो वहीं खिवंसर से हनुमान बेनीवाल का भी नामांकन आज दाखिल होगा। बिलवाड़ा की बात की जाए तो मांडल से रामलाल जाट का नामांकन दाखिल होगा। उदयपुर शहर से गौरव भल्लभ भी अपना नामांकन भरेंगे। तो राजस्थान के रण में हम आपको बता दें कि उदयपुर शहर से जहां गौरव भल्लभ कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं, तो चुनावी मैदान में ताराचंद जैन को भी उतारा गया है। टफ फाइट एक नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान के रण में जहां पर उदयपुर शहर से गौरव भल्लभ जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी एक अच्छे खासे मजबूत दावेदार को उतारा गया। झालापाटन की बात कर ले तो वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, और वहीं पर कांग्रेस ने अभी फिलहाल ऐलान नहीं किया है। तो अब जल्द ही उम्मीद है, क्योंकि 6 तारीख ही आखिरी वो दिनांक है जब चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है। राजस्थान के रण में अगर हम बात कर ले खिवंसर विधानसभा सीट की, तो हनुमान बेनीवाल इस बार टफ फाइट देंगे। बीजेपी से रेवत राम उतरे हुए हैं। मांडल विधानसभा सीट पे रामलाल जाट कांग्रेस की तरफ से और उदय लाल बनाड़ा बीजेपी की तरफ से टफ फाइट। इधर हम ग्राफिक्स के जरिए आज कौन कौन करेगा नामांकन वो भी बता रहे हैं, जिसमें प्रमुख चेहरे बीजेपी और कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां गौरव भल्लभ और नाथद्वारा से विधानसभा चुनाव से डॉक्टर सीपी जोशी आज नामांकन भर रहे हैं, तो वहीं आरएलपी से यानी कि लोकतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी से जहां पर खिवंसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल, तो वहीं झालापाटन से वसुंधरा राजे और राजवर्धन सिंह राठौड़ भी आज नामांकन भरेंगे। और अब बात झालावाड़ में राज्य के बड़े बयान की, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया, अब जो सोशल मीडिया पर जमकर दरअसल वायरल हो रहा है। सांसद दुष्यंत सिंह का भाषण सुन बोली है राजे कि अब हो सकता है कि मैं रिटायर हूं। वसुंधरा राजे का यह बयान तब आया जब उन्होंने सांसद दुष्यंत सिंह का भाषण सुना। उन्होंने बोला कि मुझसे अब पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे अभी। मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के कुछ प्यार से कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पढ़ने की। तो झालावाड़ में जहां जनसभा को संबोधित कर रही थी, वहीं पर बोलते बोलते सांसद के भाषण से प्रेरित होकर कह सकते हैं वसुंधरा राजे ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। क्या कुछ कहा एक बार आपको फिर से सुना देते हैं वसुंधरा राजे। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के कुछ प्यार से कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, वो आप लोगों ने ही कर दिया है। फरार है तो गौ तस्करी पे ऊपर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। पुलिस ने गौवंश को बिजौली गौशाला भेजा। सेपऊ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां गौ तस्कर लेकर गौ मवेशी जा रहे थे और करीब 35 गौवंश बरामद किए गए। यही वो तस्वीर है धौलपुर की, जहां इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, पुलिस ने गौवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया है। गौवंश पर एक बड़ी कार्रवाई मान सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब ये गौवंश का भरा हुआ ट्रक जा रहा था तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको सूचना मिली। उन्होंने सेपू थाना पुलिस को सूचना दी कि एक गौवंश से भरा एक कंटेनर जा रहा है, उसमें गौवंश भरा हुआ है। तो पुलिस ने नाकाबंदी कराई और नाकाबंदी के दौरान इस कंटेनर को चेक किया गया तो इसमें ठूस करके करीब 30 से 35 गौवंश भरे हुए थे, जिनको पकड़ा और उनको पकड़ने के बाद में गौवंश को
जो गौशाला है वहां पर भेज दिया गया है। और जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो जो उसका ड्राइवर था वो वहां से भाग गया है। और ये जो कार्रवाई की है पुलिस ने वो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो कैथरी बॉर्डर है, वहां पर ये ट्रक को रुकवाकर कंटेनर को वहां से जो 30 से 35 जो गौवंश है उनको मुक्त कराया है। और जो चालक है वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा है जिसमें 35 गाय बताए जा रहे हैं। और अब बात जैसलमेर से बड़ी खबर की, जहां मोहनगढ़ में युवक के साथ एक बर्बरता का मामला दरअसल सामने आया है। बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की है, तेल से मुंह काला कर बाजार में घुमाया गया है। बदमाशों ने युवक का वीडियो भी बनाया और पुलिस ने 15 से 20 लोगों पर दरअसल ये एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यही वो तस्वीरें हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता सावलदान रत्न जुड़े हुए। सावलदान, मोहनगढ़ में युवक के साथ ये बर्बरता क्यों हुई? देखिए, ये रामगढ़ के मोहनगढ़ के जो सुथार मंडी का पूरा मामला है। और वहाँ 4 दिन पूर्व एक जो युवक है, ये चोर है, इसने बाइक चुराई थी। इसको पूरी वारदात है उस सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। उसके बाद इनका राजीनामा हुआ। फिर दूसरे दिन बाद ही इन बदमाशों ने असमय तत्वों ने इस लड़के के साथ मारपीट की। फिर इसका मुंह काला कर सुथार मंडी जो परिसर है, बाजार, उसमें घुमाया। इसका वीडियो वायरल हुआ। इस मामले को लेकर जो मोहनगढ़ के एसएचओ है सुमेर सिंह इंदा ने गंभीरता से लिया। उसके बाद SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में इस मामला दर्ज कर दिया, जिसकी जांच अब जो जैसलमेर सीओ है प्रियंका कुमावत करती। शांत शहर में ऐसा वीडियो वायरल होना एक हर व्यक्ति चिंतित करता नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए। तो मोहनगढ़ में युवक के साथ एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर न्यूज 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो हमने ब्लर कर रखा है क्योंकि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये बर्बरता जरूर सामने आई है, जहां पुलिस ने 15 से 20 लोगों को अब चेक किया जाना है। एसपी के निर्देशन में पूरे जिले में ए श्रेणी की नाकेबंदी करा दी गई है। विशेषकर अंतरराज्यीय बॉर्डर के इलाकों पर सघन नाकेबंदी की गई है। सारा चौराहे की बात करें तो वहां पर सीओसीटी की मौजूदगी में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चुनाव को देखते हुए अवैध नकदी और अवैध शराब सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नाकेबंदी का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। देखिए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार गहन जो नाकाबंदी है वो की जा रही है। और उत्तर प्रदेश की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको लगातार यहां पर चेक किया जा रहा है। सारा चौराहे इलाके पर ये पॉइंट बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर नाकाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए सामने किस तरह से जो है गाड़ियों को यहां पर चेक किया जा रहा है। गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। हर एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही जो है यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। अभी तक हम 5 बजे से नाकाबंदी कर रहे हैं। अभी कोई इस तरह की कोई अवैध नकदी या शराब बिल्कुल, ये है सीओसीटी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बड़े स्तर पर जो नाकाबंदी है वो की जा रही है। और इसी तरह विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के निर्देशन में मुस्तैद नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और अब बात डेंगू की, क्योंकि कोचिंग नगरी में लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 11 नए मरीजों का मामला सामने आया है। कोचिंग नगरी में डेंगू का डरावना आंकड़ा 840 तक पहुंच चुका है। डेंगू के चलते संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों की भीड़ देखी जा रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए अब कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में काढ़ा वितरण कैंप लगाकर लोगों को डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। और रुकते हैं छोटे से यहाँ पर ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के लिए।